आज के दिन की शुरुआत पहले प्रार्थना से करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करें और परमात्मा में लीन हो जाएं। सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने प्यारे प्रभु में अपने मन को लगाएं। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा मन शांत रहे, इन विचारों से मुक्ति मिले। भीतर प्रेम और करुणा का वास हो। हे प्यारे प्रभु, हम सदैव आपके चरणों के पास रहें, आपसे कभी दूर ना हो। हे ईश्वर, हमें शक्ति दीजिए कि हम धर्म की राह पर चलते रहें, सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। परम सत्य की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को लगा दें। हे ईश्वर, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए।
अपनी आती जाती श्वासों पर मन को टिकाइए। पूरे विश्व में फैली हुई शांति को अनुभव करें। प्रकृति के कण कण में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, वृक्षों में शांति है, पशु पक्षियों में शांति है, चारों दिशाओं में सिर्फ शांति है। ये शांति हमारे भीतर भी आए। धरती से शांति आए, चंद्रमा से शांति आए, सूर्य से आए, आसमान से आए। चारों दिशाएं सिर्फ शांति फेंके हमारी तरफ। गहन शांति के पलों में आंतरिक प्रज्ञा का जन्म होता है, ऋतंभरा बुद्धि जागती है। ऐसी बुद्धि जिसे योगी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हाईएस्ट इंटेलेक्ट है, ऐसी इंटेलेक्ट मिलती है। मन शांत, गहन शांति को उतरने दीजिए और उस शांति को अपने भीतर पिएं और खो जाएं। गहराई से सांस भरें और सांस छोड़ें। 10 बार कीजिए
और रिलैक्स करें अपने आप को। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। हर श्वास में ओमकार को अनुभव करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, दोनों में ओमकार है। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कुछ देर लगातार।
कुछ देर शांत होकर अपने भीतर इस भंवरे की गुंजन को, हमिंग साउंड को महसूस करें, उसे सुनने का प्रयास करें। अपने भीतर एक दिए को जलते हुए महसूस कीजिए। एक दिए की लौ जल रही है। एक ऐसा दिया जो संसार की आंधी और तूफान से बुझता नहीं। ये वो दिया है जो परमात्मा के लिए जलता है। ये प्रेम का दिया है। ये वो प्रेम है जो हम परमात्मा से करते हैं। परमात्मा का दिव्य प्रेम हमारे भीतर जल रहा है। प्रेम की अग्नि जल रही है। चारों ओर शुद्धता, चारों ओर पवित्रता, सिर्फ प्रेम का प्रकाश। सारी बुराइयां, राग द्वेष, नफरत सब दूर है। भीतर सिर्फ प्रेम, शांति, आनंद है। जैसे किसी शिवालय में कोई दिया जलता हो भगवान शिव के लिए, ऐसे ही आप भी एक दिया जलाते हैं अपने भीतर के शिव के लिए। आपका हृदय मंदिर है, शिवालय है। महसूस करें कि इच्छाओं और वासनाओं की धूल को आपने कब का हटा दिया। मन में कोई अशुद्धि नहीं। मन शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। भीतर प्रेम का उजाला, प्रेम का प्रकाश और चारों ओर पवित्रता, चारों ओर सुगंध है आपके पुण्य कर्मों की। परमात्मा साक्षात प्रेम है। इस रोशनी से, इस दिए से परमात्मा का नाद सुनाई देता है, ओमकार सुनाई देता है। आइए कुछ देर के लिए ओम का उच्चारण करें। मन खो जाए इस उच्चारण में।
Om
शांत होकर अपने भीतर ओमकार को सुने। नमो नारायणा का उच्चारण करेंगे। अपने भीतर के नारायण प्रभु को नमस्कार कीजिए। मानसिक रूप से उनके चरणों में पुष्प चढ़ाइए। उन्हें नमस्कार करके हम सभी नारायण प्रभु का नाम लेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम
नारायणाय। ओम नमो 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 नारायणाय।
नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय ओम नमो
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे परमेश्वर, आपकी शक्ति, आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। हे मेरे परमात्मा, हम सदैव धर्म की राह पर चलें, सत्य की राह पर चलें। हमारा मन शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे, अंदर से शक्ति जागे, सद्बुद्धि जागे, सदैव आपसे ही जुड़े रहें, आपकी राह पर चलते चले जाएं। हे प्रभु, हमारे अंदर शीतलता भरना, प्रेम भरना, करुणा को भरना, अंदर से द्वेष, राग, मोह, लालच सब दूर हो जाए। हम इस समाज के लिए कुछ कर पाएं, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ कर पाएं। भीतर सिर्फ करुणा और प्रेम का भाव, क्रोध की अग्नि न जले, सिर्फ प्रेम की शीतल वायु चले। हे प्रभु, हम सभी आत्माओं के ऊपर अपनी कृपा करो, कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो। हम दुख से उबर पाएं, शांति की ओर चल पाएं, हमारा तमोगुण कम हो पाए और भीतर का सतोगुण बढ़ जाए। हे प्रभु, संसार की बातों, विषय वासनाओं में हम न फंस जाएं। ये सब चीजें हमें आपसे दूर करती हैं। जो भी चीज आपसे दूर करेगी, हे परमात्मा, हमारे अंदर इतनी सद्बुद्धि जागे कि हम उसे दूर कर दें, क्योंकि हम सदैव आपके पास रहना चाहते हैं। हे प्रभु, आप आनंद के स्रोत हैं, आनंद ही हैं। हे परमेश्वर, आप आनंद दीजिए हमें। हे नारायण प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। दोनों हाथों को रब करें। अपने मस्तक को टच करें, शक्ति दें, आंखों को ऊर्जा दें। स्वस्थ हो मेरी आंखें। चेहरे पर ऊर्जा दीजिए, चेहरे पर शांति का भाव। कंठ पर दीजिए, कंठ में शक्ति जागरण, सत्य आए, मिठास आए। हृदय में, नाभि के ऊपर, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर पूरी तरह से हीलिंग करें। परमात्मा को प्रणाम करें, सद्गुरुदेव को प्रणाम करें, पंच तत्वों को प्रणाम करें। धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए। कोमलता से धरती की ओर देखते हुए अपने नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी को मेरा हरिओम। ओम नमः शिवाय। ध्यान का मार्ग बड़ा ही सुंदर और प्यारा मार्ग है। इस मार्ग में आप सभी चल रहे हैं। आप सभी ने ऑनलाइन मेडिटेशन के द्वारा
परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जगाई है, तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ध्यान सिर्फ आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं है, हम बाह्य जगत के अंदर कैसा आचरण करते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, ध्यान हमें ये भी सिखाता है। जो लोग मेडिटेटर्स होते हैं, गहराई में जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। उनका अंदर ही अंदरूनी जो चेंज आता है, अंदर से जो चेंज आता है, वो चेंज बाहर की तरफ दिखने लगता है। जब भीतर गुलाब खिलेंगे तो खुशबू तो बाहर भी फैलेगी। आपके घर में रोजेस हैं, गुलाब हैं, चमेली है, चंपा है, तरह तरह के पुष्प आपने अंदर उगाए हैं घर में, तो उसकी खुशबू बाहर तक फैलनी शुरू होती है। अगर अंदर कूड़ा जमा किया हुआ है, गंदगी जमा की है, तो उसकी बदबू भी बाहर तक आती है। जो लोग हीन विचारों से ग्रस्त होते हैं, गलत विचार करते हैं, कभी न कभी चेहरे पर वो भाव आ ही जाता है और आसपास के लोगों को तो अनुभव ही हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं। आपने प्यार से एक बात बोली लेकिन अंदर कड़वाहट, तो पता चल जाएगा कि ये नाटक चलता है और आप अंदर से प्यार से भरे हैं और बाहर से भी प्रेम से बोल देते हैं, तो आपकी आईज बता देंगी, आपके चेहरे का हाव भाव बता देगा कि आप वाकई में उस व्यक्ति को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। आपकी आईज, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल ही सब बताता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसकी तरंगे दूसरे व्यक्ति को भी छूती हैं। वो भी बता देगा कि आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसकी वाइब्रेशंस आसपास फैलती हैं और हम सभी वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं बड़े आसानी से। पता चल जाता है किसी को भी देखकर कि हमारा हित कौन चाहता है और हमारा हित कौन नहीं चाहता। तो एक ध्यानी व्यक्ति अंदर से इंटरनल चेंज लेकर आएगा और वो इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज के रूप में बाहर दिखाई देता है। अंदर से ही इतना प्यारा हो जाएगा कि बाहर से भी लोग उसे प्यार करेंगे। उनका मन ही करेगा उसे अपने पास बैठाने का, क्योंकि इतनी शांति फैलती है। तो आपके अंदर ऐसी शांति आए, ऐसी मेरी कामना है। इसी के लिए हम ये ध्यान के सत्र कर रहे हैं कि भीतर शांति आए। इस समय पूरे विश्व में जो अशांति है और डर का माहौल है, उसमें ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इंटरनल सोर्स से जुड़ जाइए। इंटरनल सोर्स, प्रेम का सोर्स। प्रेम चाहिए सबको, हर कोई प्रेम ही मांग रहा है एक दूसरे से, शांति चाहता है, अच्छे वचन चाहता है, सहानुभूति, सिक्योरिटी। पर हम भूल जाते हैं कि सब कुछ तो हमारे भीतर है। दूसरे भी वही मांगते हैं जो आप मांगते हैं, तो क्यों ना हम वहां से इस सब की प्राप्ति कर लें, जहां से ये सब कुछ मिलता है। उस परमात्मा से ही प्रेम ले लें, उसी से शांति ले लें, उसी से करुणा ले लें, उसी से सिक्योरिटी ले लें। सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो वो परमेश्वर है। कितने जन्म हमारे होते हैं और हर जन्म में परमात्मा हाथ थाम कर रखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपना और अपने व्यवहार का, और साथ ही साथ इस पूरे जगत में शांति और प्रेम फैले, इसका प्रयास करना है। तो ध्यान की जो शुरुआत की जाती है उसमें आप कुछ चीजों को अगर नोट कर लेते हैं तो आसानी होगी। एक बात आप सभी ने अपने माइंड में रखनी है कि ध्यानी व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सबका भला चाहता है। तो भला चाहना, इच्छा करना दूसरे के भले की, बुरे की नहीं, भले की इच्छा करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, उसको सिर्फ दिखाना नहीं कि हम तेरा भला कर रहे हैं, अंदर से ही इच्छा हो कि हमें इसका भला करना है, तो भला करने की इच्छा जागे हमारी।
एक पवित्रता जागे हमारे भीतर, तो ध्यानी व्यक्ति सबका भला करने वाला होगा। एक बात। दूसरी चीज, जो ध्यान में चले जाते हैं वो अपने में इस प्रकार से केंद्रित हो जाते हैं, अपने से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि प्रकाश का अनुभव हर समय होता है, भीतर से प्रेम का अनुभव हर समय होता है। तो वह लोग हर समय अच्छाई के मार्ग पे चलने वाले, हर समय मुस्कुराने वाले, गुनगुनाने वाले होते हैं। गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए जिंदगी को बिताते हैं। तो जो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, वो ध्यानी होते हैं। ऐसा नहीं ध्यान का मतलब आप हर समय रोते रहें, नहीं। ध्यान हमें मुस्कुराना सिखाता है। वो कहता है अब रोना बंद करो और अब मुस्कुराने की बारी आई है। तो प्रसन्नता सिखाता है ध्यान। तो ध्यान यानी कि प्रसन्नता, खुशी, ऐसी खुशी जो भीतर से हमें इतना भरती है, इतना प्यार से भर देती है, और वो खुशी फिर छलकती है बाहर इस संसार में। तो खुश रहने का प्रयास आप कीजिए, मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। सुबह उठते ही इरिटेशन नहीं, कल जो न्यूज़ देखी थी उस पर चर्चा नहीं, मुस्कुराकर शांति से। तो स्नान करके पवित्र होकर दिया जलाकर भगवान के सामने दिया जलाएं और फिर प्यार से प्रार्थना करते हुए शुरुआत करें। तो आप शुरुआत में प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, उनका नाम लीजिए, विश्वास रखिए आपके गुरु, आपके परमेश्वर आपको सही राह पर लेकर जाएंगे और ऐसी लौ जगेगी कि फिर ये संसार छूट जाएगा लेकिन परमात्मा नहीं छूटेंगे। परमात्मा से ऐसे जुड़ जाइए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। तो हमारी माँ कौन है? वो परमात्मा। तो परमात्मा से ही जुड़कर जीवन को जीना है। तो दिन की शुरुआत दिया जलाया, उसके बाद हमने प्रार्थना की अपने इष्ट देव से, सदगुरुदेव से, और फिर अपने आसन पर हम बैठें, पवित्र आसन पर बैठकर, और चाहे तो हम गंगा जल का छिड़काव आसपास कर सकते हैं, नहीं तो माँ गंगा को प्रणाम करके और जो जल आपके पास है उसी को गंगा जल मानकर छिड़काव करके फिर आप आराम से आसन पर बैठ जाइए। और जो भूमि है, जो पंच तत्व है, उन्हें भी नमस्कार करना, और जितने ऋषि मुनि हैं, जो भी संत हैं, जो भी पवित्र आत्माएं हैं, उनसे भी शक्ति मांगिए। जो भी आसपास शक्तियां हैं वो भी आशीर्वाद आपको दें, जिससे आप ध्यान में प्रवेश कर पाएं। तो ध्यानी व्यक्ति सबके लिए मंगल कामना करने वाला और सबसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता है। हाँ, कुछ विघ्न आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हंसते हुए विघ्नों को पार कर जाएंगे। धैर्य के साथ हम अपने अंदर की तितिक्षा शक्ति को जागृत करेंगे। परमात्मा हमारे साथ हैं और परमेश्वर साथ हैं, गुरुदेव साथ हैं। तो हमारी ध्यान की ये यात्रा अवश्य अवश्य सफल होगी। आप सभी को मेरा हरिओम। ओम नमः शिवाय।